अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि बिजली क्या होती है। हम सब ही इलेक्ट्रिकल की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो हमें इसके बारे में इल्म होना ज़रूरी है। हम अपने घरों में मौजूद इलेक्ट्रिकल के आलात देखते हैं, जैसा कि फ्रिज, लाइट, इस्त्री वगैरह। तो इन सब को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट दरकार होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी कि किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स का बहाव इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स गुजर सकें, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव मुमकिन हो सके, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में से पास थ्रू होते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कॉपर की। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इजीली जंप करके दूसरे एटम के साथ लैच कर लेता है। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह दूसरे एटम के साथ लैच कर रहा है और इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का बहाव होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स के इस बहाव को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और इसका यूनिट एम्पेयर है, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के बराबर होता है। यानी कि अगर किसी भी आदमी को 1 एम्पेयर का शॉक लगता है तो उसमें से 6.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में से पास थ्रू होंगे, जो कि उसके लिए डेंजरस हो सकते हैं। और अगर किसी कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर गुजरता है तो वो 1 एम्पेयर के बराबर होगा। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉन्स खुद से मूव नहीं कर सकते। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स खुद से मूव नहीं कर सकते। उनको कंडक्टर के अंदर से गुजरने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है और उस फोर्स को हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज ही वो फोर्स होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाती है। अगर हम ज्यादा करंट गुजारना चाहते हैं तो हमें ज्यादा वोल्टेजेस की जरूरत होगी, और अगर हमें कम करंट की जरूरत है तो हमें कम ही वोल्टेजेस दरकार होंगे। वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूटन का एक लॉ है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो दोस्तों, इसी तरह एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स का बहाव वोल्टेजेस की वजह से होता है। वोल्टेजेस ही उसको पुश करती है, लेकिन इसी वक्त उस कंडक्टर के अंदर मौजूद एक ऑपोजिट फोर्स होती है जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को रोकती है। उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं और रेजिस्टेंस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।